तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर। तो सबसे पहले आपको ssc.nic.in अपने किसी भी ब्राउज़र में सर्च कर लेना है और उसके बाद आपको बिल्कुल इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ से आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे आपको लॉगिन के नीचे फॉरगॉट पासवर्ड और उसके नीचे न्यू यूज़र का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा बेसिक डिटेल्स करके। तो यहाँ से अब आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और आपको ध्यान रहे कि आपने अगर कोई गलती की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एसएससी में बहुत सारे फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं। तो अब आपको यहाँ डू यू आधार, तो आपके पास आधार है या नहीं, तो आपको अगर है कि तो यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एस पे क्लिक कर दिया और अब आपको आधार नंबर यहाँ पे अपना भरना होगा और आपको ध्यान रहे कि आधार नंबर आप बिल्कुल ठीक भरें क्योंकि आपका सबसे ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका आधार नंबर ही है। अब उसके बाद आपको उसके नीचे वेरीफाई आधार नंबर पर अपना आधार नंबर फिर से डालना होगा वेरीफाई करने के लिए। और आपको ध्यान रहे जितने भी चीज़ों पर स्टार लगा है उसको आपको भरना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी चीज़ें अगर आप छोड़ भी देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए आपको स्टार वाले सभी चीज़ों को भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होगा 10th की मार्कशीट के हिसाब से। जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट में आपको सेम वही नाम भरना होगा और भरने के बाद आपको फिर सेम नाम अपना वेरीफाई करना होगा। आपको ध्यान रहे कि वेरीफाई नेम वाले ऑप्शन को आपको स्किप नहीं करना होगा, उसको आपको हमेशा भरते रहना। और यहाँ फिर पूछा गया है आपसे कि आपने कभी अपना नाम बदला है, हैव यू एवर चेंज्ड नेम, तो आपको यहाँ नो पे क्लिक कर देना और अगर आपने बदला है तो यस पे क्लिक करेंगे। और फिर आपको यहाँ अपने पिता का नाम 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरना है। और एक चीज़ और कि आपको उस नाम में मिस्टर या फिर श्री कुछ भी लगाना नहीं है। और फिर आपको यहाँ अपने पिता का नाम वेरीफाई करना है और फिर आपको अपनी माता का नाम भरना होगा। यहाँ भी आप मिसेस या श्रीमती नहीं लगाएंगी और फिर आपको यहाँ पे वही नाम वेरीफाई करना होगा बिना श्रीमती और बिना मिसेस लगाए। और फिर जब आप नाम वेरीफाई कर लेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको अपना 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भरना होगा। और भरने के बाद फिर आपको सेम डेट ऑफ बर्थ उसके नीचे 5B में आपको वेरीफाई करना होगा। अब जब आप अपना नाम वेरीफाई कर लेंगे तो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लेंगे तो आपको मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास की एग्जामिनेशन डिटेल्स भरनी होंगी। तो इसमें आपको सबसे पहले अपना एजुकेशन बोर्ड बताना होगा कि आप किस बोर्ड से पढ़े हैं और उसके बाद अब आपको सेम चीज़ वेरीफाई करना होगा, यानी कि आपको अपना बोर्ड वेरीफाई करना होगा कि आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से। फिर आपको अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा जैसा कि आपके 10th के मार्कशीट पर दिया गया है। और फिर अब आपको वेरीफाई रोल नंबर करना होगा फिर से, यानी कि आपको सेम इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा कि आपने किस साल अपना 10th का एग्ज़ाम पास किया है, वो चीज़ आपको यहाँ पे भर देना होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ से 2017 भर देता हूँ और उसके बाद अब आपको वेरीफाई करना होगा कि आपने किस साल 10th पास किया है। फिर अब आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं। जो भी आप हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना जेंडर फिल कर लेंगे। और फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे वेरीफाई जेंडर करना होगा और उसके बाद आपको लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है। तो जैसा कि मैं यहाँ ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देता हूँ, अगर आपने 12th तक पढ़ा तो आप 12th सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक बार फिर से मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा और फिर आपको अपना ईमेल आईडी भरना होगा। और ईमेल आईडी भरने के बाद आपको अपना ईमेल भी एक बार वेरीफाई करना होगा। और फिर उसके बाद आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं आपको वो सेलेक्ट करना होगा। और फिर उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ से दो ऑप्शन आएगा, एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी का और एक आपको ईमेल ओटीपी का। फिर यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ से अब आपको क्लोज़ करना होगा। क्लोज़ करने के बाद आपसे देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाया जाएगा। यहाँ आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया होगा और फिर यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा।
अब आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो अब आपको देखिए फिर से यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे जा करके अपना जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डाल करके और आपके ईमेल पे जो आपको पासवर्ड दिया गया है या फिर आपके फ़ोन नंबर पर जो पासवर्ड दिया गया है उसको डाल करके यहाँ से और फिर इस कैप्चा को सेम आपको फिल करना होगा। तो पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर पर जा चुका होगा तो आपको उस पासवर्ड को डालना होगा और फिर आपको ये कैप्चा बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना होगा। और कैप्चा जब आप डाल देंगे तो फिर नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा या लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए ये यहाँ पे लिख के आया कि डियर कैंडिडेट दिस इज़ योर फर्स्ट लॉगिन प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। ये तो यहाँ पे अब आपने पहली बार लॉगिन किया है तो अब ये आपसे अपना पासवर्ड चेंज करने को बोल रहा है। तो फिर आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पे अब आपका यूज़र नेम ऊपर यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा होगा, फिर उसके नीचे आपको अपना ओल्ड पासवर्ड यानी पुराना जो पासवर्ड आपके फ़ोन पर गया था आपको वो पासवर्ड यहाँ डालना होगा। और उसके बाद आप नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं आपको वो पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा। और ध्यान रहे आपको कि आप पासवर्ड बिल्कुल जो फॉर्मेट आपको यहाँ नीचे दिखाया गया स्क्रीन पे उसी फॉर्मेट में आपको पासवर्ड बनाना होगा। और फिर पासवर्ड बनाने के बाद आपको सेम पासवर्ड कंफर्म करना होगा। देखिए यहाँ बगल में आपको दिखा रहा कि आपका पासवर्ड कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इसी से यही रिक्वायरमेंट होती है पासवर्ड बनाने की। फिर यहाँ से आपको पासवर्ड कंफर्म कर देना होगा और पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद अब आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू, यहाँ से आप क्लोज़ पर क्लिक कर देंगे और फिर से आपको लॉगिन वाला ऑप्शन फिर से खुला दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना, आपको फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने नया पासवर्ड बनाया है इस बार आपको वो पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भर देता हूँ और भरने के बाद जो आपका नया पासवर्ड है जो आपने बनाया है अब आपको नीचे वही पासवर्ड यहाँ पे भर देना है। और भरने के बाद आपको जो कैप्चा नीचे दिया गया है उसी को फिर से यहाँ से भर लेना है। सेम टू सेम कैप्चा स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ध्यान देके आपको भरना है। और भरने के बाद आप फिर से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके आ गया और आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे पूरी ऐसे शो होने लगेगी। और फिर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है और फिर नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो फिर आपको इस तरह की डिटेल्स दिखाई देंगी। यहाँ से आपको अपना एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी उसको आप क्लिक करेंगे और फिर आपको वो वेरीफाई करना होगा। फिर आपकी सिटीजनशिप पूछी जाएगी कि आप कहाँ के सिटीजन हैं, तो यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको मैट्रिकुलेशन या आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा, अपने शरीर पे कहीं भी आपके निशान हो वो आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे स्पॉट ऑन लेफ्ट हैंड क्लिक कर देता हूँ, तो आपके भी कहीं अगर कट का निशान है तो आप उसको क्लिक कर देंगे। आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, तो आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यस पे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपको परमानेंट एड्रेस भरने का एक ऑप्शन आएगा, तो फिर यहाँ पे अब आप अपना परमानेंट एड्रेस भर लेंगे। जिस तरीके से मैं भर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी अपना परमानेंट एड्रेस भर लेना है। और फिर आप किस स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं आपको वो सिलेक्ट करना होगा। और फिर सेम चीज़ फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी आपका ज़िला आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ से मैंने अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया। अब आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे भरना होगा कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। और फिर आपको यहाँ पूछा गया इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, कि आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस से सेम है। अगर है तो यस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा डिटेल अपने आप फिल हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से देखिए डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आपको आएगा, तो यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एग्री पर क्लिक करना है और फिर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से अब आपके मोबाइल पर और ईमेल पर OTP जाएगा, तो आप दोनों में से किसी एक OTP को इस बॉक्स में भर कर, अगर मोबाइल OTP है तो ऊपर भरेंगे, ईमेल OTP है तो नीचे भरेंगे। और नीचे भरने के बाद आपको अपना जो कैप्चा दिया गया है आपको
वो कैप्चा अब यहाँ पे मैं ईमेल का OTP भर देता हूँ और उसके बाद आपको जो कैप्चा दिया गया है आपको वो कैप्चा यहाँ पे इंटर करना होगा। और इंटर करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको देखिए आपका यहाँ पे लिख के आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाया जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे अब ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से अब आप जितने भी फॉर्म आएंगे उन सारे फॉर्म्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से अपने सारे फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। और आपको ध्यान रहे कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड याद रखना है, जिससे कि आगे कभी भी कोई SSC का फॉर्म आए तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने फॉर्म को आगे फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि बार बार रजिस्ट्रेशन करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड याद रखें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।